जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाती है तो हमेशा बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमेशा उठ के आते हैं। जैसे टेररिज्म वाला इशू हो गया, एक इंडस वाटर वाला जो इशू हो गया। ये सारे इश्यूज हैं जो हमेशा उठ के आते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी कि अभी अभी नया साल स्टार्ट हुआ है, तो जो भी हमारी आर्मीज़ होती हैं जो बॉर्डर्स पर है, इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स पर है, वो हमेशा एक गुडविल के एक जेस्चर में, गुडविल क्या होता है, एक किसी के लिए भी अच्छा सोचना, एक फेवरेबल एटीट्यूड। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है एक फेवरेबल एटीट्यूड, फेवरेबल एटीट्यूड, किसी के लिए भी अच्छा सोचना। तो इंडिया और जो पाकिस्तान की आर्मीज़ हैं, दोनों ने इस साल क्या किया है, इवन हर साल ऐसा होता है, चाहे कोई भी ओकेज़न हो या नया साल हो, हमेशा ऐसा किया जाता है कि इंडिया और जो पाकिस्तान की आर्मीज़ हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के अच्छे के लिए क्या करते हैं, हम लोग अपने गुडविल्स देते हैं उनको। एक अच्छे से हम लोग उनके साथ मिठाई वगैरह शेयर करते हैं, हम लोग मिठाइयाँ उनको देते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स हम लोग उनको देते हैं। उसी तरह से पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी सेम अपना जेस्चर शो करने के लिए अपनी सेम गुडविल में हमें कुछ मिठाइयाँ, स्वीट्स वगैरह जो है हमें देती हैं, कुछ गिफ्ट्स हमें देती हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी गुडविल शो की है, एक अच्छा अपनी, हमने ये बताया है उनको कि हम आपके लिए अच्छा सोचते हैं, तो आप भी हमारे लिए सेम अच्छा सोचें। तो दोनों जो आर्मीज़ हैं वो क्या करती हैं, गुडविल शो करने के लिए हर साल जब भी नया साल स्टार्ट होता है या फिर कोई भी ओकेज़न होता है, जैसे दिवाली का ओकेज़न हो गया, तो ईद का ओकेज़न हो गया, तो उस टाइम पे मिठाई वगैरह, स्वीट्स वगैरह शेयर की जाती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे जो इस आर्टिकल को। द इंडियन एंड पाकिस्तानी आर्मीज ऑन सैटरडे, कब, सैटरडे के दिन, एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान करना। एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान करना। तो क्या एक्सचेंज करें हम लोगों ने, स्वीट्स ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर एट द चिलेहना टिथवाल क्रॉसिंग पॉइंट इन कुपवाड़ा। कहाँ पे, कुपवाड़ा में जो हमारा चिलेहना टिथवाल जो क्रॉसिंग है। कब, न्यू ईयर के दिन, कब, सैटरडे को। हमने क्या करी, स्वीट्स एक्सचेंज करी है, किसमें, एक गुडविल में, अच्छा ही दिखाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, बट अच्छा ही दिखाने के लिए, एक फेवरेबल एटीट्यूड दिखाने के लिए कि हम आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। तो उसी एटीट्यूड में हम लोगों ने क्या किया है, वही चीज़ हम लोगों ने दिखाने के लिए, इवन इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों अपने गुडविल शो करने के लिए हर साल ऐसा करते हैं कि स्वीट्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, हो सकते हैं गिफ्ट्स को भी एक्सचेंज करते हैं। तो अब ये किसने स्टेटमेंट दिया है, श्रीनगर बेस्ड आर्मी स्पोक्समैन कर्नल एमरोन मसवी सेड द आर्मी एज अ वार्म जेस्चर प्रेजेंटेड स्वीट्स टू द पाकिस्तान आर्मी एट द क्रॉसिंग पॉइंट। श्रीनगर में जो यूनिट है हमारी आर्मी की, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन कौन होता है, स्पोक्समैन, जो उनके बिहाफ पे बोलता है, उनकी जैसे पूरी यूनिट को जो रिप्रेजेंट करता है, एक बोलने वाला जो होता है, स्पोक्स पर्सन जो है कौन, कर्नल एमरोन मसवी। कौन है ये, स्पोक्स पर्सन है आर्मी के। उन्होंने क्या कहा, सेट द आर्मी एज अ वार्म जेस्चर। वार्म जेस्चर का मतलब होता है एक तरीका अपनाना। जेस्चर का मतलब क्या हो गया, एक तरीका। जेस्चर का मतलब एक तरीका। तो हमेशा क्या होता है, एक वार्म जेस्चर में, एक जेस्चर शो करने के लिए, एक तरीका बताने के लिए कि हम आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, क्या प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेड स्वीट्स टू द पाकिस्तान। क्या हमने प्रेजेंट की, हमने प्रेजेंट की, उनको दी हमने, क्या दी उनको, स्वीट्स दी हमने, मिठाइयाँ दी, किसको, पाकिस्तानी आर्मी को। कहाँ पे, क्रॉसिंग पॉइंट, कौन सा क्रॉसिंग पॉइंट, चिलेहना टिथवाल। उस क्रॉसिंग पॉइंट पे हमने क्या किया, स्वीट्स को एक्सचेंज किया है। एंड एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब होता है हाथ फैलाना, हाथ बढ़ाना इवन। ठीक है, एक्सटेंडेड का मतलब क्या हो गया, हाथ आगे बढ़ाना, हाथ बढ़ाना। तो हमने क्या किया, एक्सटेंड किया, हाथ बढ़ाया। ठीक है, किस लिए, हाथ बढ़ाने का मतलब किसी भी पॉजिटिव चीज़ की तरफ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंड करना। तो हमने क्या किया, किस पॉजिटिविटी में, कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो उनके साथ अच्छे हो जाएं, हमारे जो संबंध हैं उनके साथ वो अच्छे हो जाएं। तो एक्सटेंड क्या किया हम लोगों ने, बेस्ट विशेस फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए हमने क्या किया, उनको विश किया, उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, उनकी अच्छाई के लिए हमने सोचा। और क्या डिस्प्ले किया, डिस्प्ले का मतलब बताना, डिस्प्ले का मतलब बताना। डिस्प्लेइंग द विल का मतलब होता है इच्छा। विल का मतलब क्या होता है, कि हमने क्या बताई, क्या डिस्प्ले करी, क्या शो करा हमने, हमने एक इच्छा शो करी। टू मेंटेन, मेंटेन का मतलब बनाए रखना, पीस अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। कहाँ पे, जो पीस, पीस का मतलब शांति, कहाँ पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति को बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, अपनी गुड विल शो करी, हमने अपनी अपना हाथ बढ़ाया कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छाई जो है वो हमेशा बनी रहे, हम चाहते हैं कि हमारे जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ वो हमेशा बने रहें। तो हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या किया, उसी गुडविल को बनाए रखने के लिए कि हम आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, हमने क्या की, स्वीट्स को एक्सचेंज किया, इंडियन आर्मी ने और पाकिस्तानी आर्मी ने। ओवर ईयर्स इंडिया हैज कॉन्टिन्यूसली endeavored
to sweeten and strengthen the bilateral relations with Pakistan through goodwill gestures like this one across the spectrum to ensure peace and tranquility in the region, Colonel Masvi said. Over years का मतलब अब तक सालों से, हम लोग सालों से क्या करते आए हैं? इंडिया हैज कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार। एंडेवर का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए एफर्ट्स को बनाए रखना। हम बोल सकते हैं डिटरमाइंड एफर्ट्स। क्या बोल सकते हैं हम लोग? डिटरमाइंड एफर्ट्स का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज को बनाए रखने के लिए रेगुलर एफर्ट करना, डिटरमाइंड, या हम बोल सकते हैं सिंसियर एफर्ट करना। सिंसियर का मतलब बिल्कुल सीरियस होके, किसी भी चीज के लिए सीरियस होकर एफर्ट्स करना। तो इंडिया क्या करता है? हमेशा से सीरियस होकर क्या करता है? अपने एफर्ट्स करता है। किस लिए? टू स्वीटन स्वीटन जो बना हुआ है वो बना हुआ है स्वीट से। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्वीट का मतलब क्या होता है? मीठा, या फिर मिठाई जिसको हम बोलते हैं। तो हमने क्या किया? हमारे रिलेशंस में मिठास लाने के लिए, ठीक है, स्वीटन का मतलब क्या हो गया? मिठास लाने के लिए। और क्या करने के लिए? स्ट्रेंथन जो बना हुआ है वो बना हुआ है स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति। दैट मीन्स हमारे रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए, और शक्तिशाली बनाने के लिए। किसको? द बायलैटरल रिलेशंस। बायलैटरल का मतलब दो कंट्रीज के बीच के जो रिलेशंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? बायलैटरल रिलेशंस। तो हमारी जो दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशंस को और मजबूत बनाने के लिए, उनमें और मिठास लाने के लिए हम क्या करते हैं? किसके साथ हमने ये कोशिश की? इंडिया ने कोशिश की पाकिस्तान के साथ थ्रू गुडविल जेस्चर्स। जेस्चर्स का मतलब तरीके, अच्छाई लाने के लिए, अच्छाई को अपनाने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? गुडविल जेस्चर्स। लाइक दिस वन अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम का मतलब है कि हमेशा, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है किसी भी चीज का रेगुलर बनाए रखना। स्पेक्ट्रम के मतलब हो गया तरीके, बहुत सारे तरीके हो गए। जैसे इन्होंने बोला लाइक दिस वन अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। अक्रॉस द स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि बहुत सारे तरीके हम लोग करते हैं हमारे रिलेशंस को इंप्रूव करने के। तो ये भी क्या है? एक तरीका है हमारे रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए। तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कि बहुत सारे तरीकों में से ये भी एक तरीका है जिससे हमने क्या किया है? हमने अपनी गुडविल शो की है, हमने अपना तरीका बताया है कि हम चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशंस जो हैं वो हमारे अच्छे हों। किस लिए? टू एंश्योर। एंश्योर का मतलब किसी भी चीज को पक्का करना, किसी भी चीज को हम श्योर करते हैं। जैसे श्योर का मतलब क्या हो गया? हम जब श्योर होते हैं किसी चीज के बारे में, हमें पक्का पता हो किसी चीज के बारे में, तो एंश्योर भी उसी से बना हुआ है। एंश्योर का मतलब हो गया किसी भी चीज को पक्का करने के इरादे से। तो हमने क्या किया? हमने हमारे इरादे जो हैं वो स्पष्ट कर दिए कि हम चाहते हैं कि आपके साथ जो रिलेशंस हैं वो हमेशा बने रहें। किस लिए? क्या इंश्योर किया हमने? कैसे तरीके अपनाए हम लोगों ने? अपने गुडविल जेस्चर्स हम लोगों ने शो किए हैं, स्वीट्स एक्सचेंज करके हम लोगों ने शो किए हैं। चाहे वो इंडियन आर्मी हो चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो, दोनों ने क्या किया है? ये इंश्योर किया है किसके थ्रू? गुडविल जेस्चर्स के थ्रू, कि क्या बनी रहे? पीस। पीस का मतलब शांति। और ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है कामनेस बनाए रखना। कामनेस का मतलब हो गया किसी भी चीज के लिए शांति वाला जो एनवायरनमेंट होता है, शांति प्रिय एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रैंक्विलिटी। ये ट्रैंक्विलिटी जो बना है वो बना है ट्रैंक्विल से। ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम। काम का मतलब क्या होता है? शांत। दैट मीन्स क्या? शांति प्रिय एनवायरनमेंट बनाए रखना। वो क्या हो जाएगा हमारा? ट्रैंक्विलिटी। क्या हो जाएगा? ट्रैंक्विलिटी। अब ट्रैंक्विलिटी जो है, एक अगर हम ग्रामर की बात करें तो ये है एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी भी नाउन के बारे में कुछ हमें स्पेशली बताते हैं, कुछ नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, नाउन को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नाउन के बारे में हमें देते हैं, या नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। वो क्या हो गया? ट्रैंक्विलिटी। यानी कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे इन गुडविल जेस्चर्स के थ्रू एरिया जो है, इंडो और पाकिस्तान का जो एरिया है, वहाँ पे शांति बनी रहे। और जो शांति बनाए रखने के लिए जो भी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी हम वो करते हैं। ठीक है? किसमें? इन द रीजन में, यानी कि जो हमारा इंडो पाक रीजन है वहाँ पे हम क्या करते हैं? स्पेशली JNK की हम बात करें, JNK में इस तरह के एफर्ट्स बहुत किए जाते हैं, इसलिए रीजन में शांति बनाए रखने के लिए। किसने कहा ऐसा? कर्नल मसवी ने कहा। पोस्ट द सीज फायर एग्रीमेंट इन फरवरी लास्ट ईयर। सीज फायर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एक एग्रीमेंट ऐसा जहां पे क्या है, दोनों आर्मीज डिसाइड करती हैं कि आगे से कभी भी इन्फिल्ट्रेशन और इस तरह की एक्टिविटीज ना हो, हमारी तरफ से कभी भी जो नेगेटिव शुरुआत है वो कभी नहीं होगी। तो एक एग्रीमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? सीज फायर एग्रीमेंट। तो सीज फायर एग्रीमेंट लास्ट ईयर फरवरी में साइन हुआ था। कब? लास्ट ईयर फरवरी में साइन हुआ था। देयर हैज बीन अ प्रोलॉन्ग्ड पीस अलोंग द LOC। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का लंबे समय तक बनाए रखना। प्रोलॉन्ग भी बोल सकते हैं हम लोग, और क्या बोल सकते हैं? परसिस्टेंट। क्या बोल सकते हैं? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, और प्रोलॉन्ग्ड का मतलब भी क्या हो गया? लगातार। दैट मीन्स क्या होता है? हम लगातार शांति बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। जितना हमसे हो सकता है हम क्या कर रहे हैं? लगातार शांति बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
वैसे इंडियन आर्मी ने कभी ये चीज़ें स्टार्ट नहीं की हैं, आगे से कभी स्टार्ट नहीं की हैं। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो भी इस तरह से कभी स्टार्ट ना करे। और दोनों आर्मीज क्या करती हैं, शांति बनाए रखने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती है। गुडविल जेस्चर्स जो हैं वो हमेशा शो किए जाते हैं। कहाँ पे? एलओसी में, लाइन ऑफ कंट्रोल के जो एरिया है वहाँ पे। द पीपल हैव अप्रिशिएटेड एफर्ट्स ऑफ द आर्मी इन मेंटेनिंग पीस इन द विलेजेस। पीपल जो है आसपास के जो गांव हैं, विलेजेस यानी कि जो हमारे बॉर्डर एलओसी जो है उसके आसपास के जो गांव हैं, वहाँ के जो लोगों ने क्या किया, आर्मी को अप्रिशिएट किया है। अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना, सराहना करना। तो क्या किया है, आर्मी के एफर्ट्स की सराहना की है। किस चीज़ में? मेंटेन किया है। आर्मी ने क्या मेंटेन करने की कोशिश की है? शांति मेंटेन करने की कोशिश की है उस रीजन में, एलओसी वाली रीजन में। तो आसपास के जो लोग हैं वो भी काफ़ी खुश हुए हैं और उन्होंने दिखा है कि आर्मी जो है अपनी तरफ से हमेशा से कोशिश कर रही है कि शांति जो है उस एरिया में बनी रहे। और उसी शांति को बनाए रखने के लिए इंडियन आर्मी ने अपना जो जेस्चर है, जो अपना तरीका है, वो बताया है कि हम अपने गुडविल जेस्चर में आपके साथ स्वीट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसा कि हर साल किया जाता है। तो जो वहाँ के लोग हैं, कॉमन लोग जो हैं, विलेजर्स जो हैं, उन्होंने क्या किया है, आर्मी के इस एफर्ट्स की, जो आर्मी एफर्ट्स करती आ रही है, उन एफर्ट्स की भी क्या की है, सराहना की है। दीज पॉजिटिव एंडेवर्स, एंडेवर्स का मतलब वही तरीके, सिंस डिटरमाइंड एफर्ट्स, जैसा कि लिखा हुआ है, सिंसियर एफर्ट्स बोल सकते हैं हम इनको। सिंसियर का मतलब बिल्कुल सीरियस होके हम किसी चीज़ को करना, सीरियस होके किसी चीज़ को करना। तो दीज पॉजिटिव एंडेवर्स यानी कि इस तरह के जब एफर्ट्स किए जाते हैं जो कि क्या हो, बहुत पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, will further the cause towards prolonged peace along the LOC। दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस तरह के अगर तरीके अपनाए जाएं, पॉजिटिव सकारात्मक तरीके अगर अपनाए जाएं, तो वो क्या करेंगे, प्रोलॉन्ग का मतलब लंबे समय तक पीस को बनाए रखेंगे। कहाँ पे? एलओसी जो रीजन है वहां पे लंबे समय तक पीस को बनाए रखेंगे। कैसे तरीके? जब हम इस तरह के गुडविल जेस्चर्स अगर हम लोग शो करते हैं, तो इस तरीके के जो भी हम लोग वेज अपनाते हैं, तरीके अपनाते हैं, वो हमेशा एलओसी में क्या करेंगे, शांति स्थापित रखने की कोशिश करेंगे। तो हम अपनी तरफ से गुडविल जेस्चर्स दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी अपनी तरफ से गुडविल जेस्चर्स दिखाए या फिर दिखाती है। इस ओकेजन्स पे हम लोग बात करें, अगर न्यू ईयर पे हम लोग बात करें, तो दोनों आर्मी क्या करती हैं, अपने गुडविल जेस्चर्स को शो करती हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस तरह के जेस्चर्स अगर हर नेबरहुड जो में अगर अपनाए जाएं, नेबर्स अगर एक दूसरे के प्रति इस तरह के जेस्चर्स अपनाएं, तो शायद हो सकता है इस तरह की चीज़ें कभी ना हो, नेगेटिव जो एनवायरनमेंट है वो कभी भी क्रिएट ना हो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो जो है वो पसंद आया हो, और आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें आगे चैनल को, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। और आगे के वीडियोस के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।